छोटा शेरू आज बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं था। मम्मा, मैं आज नहीं सोऊंगा, उसने बिस्तर पर उछलते हुए कहा। मम्मा शेरनी ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से पूछा, क्यों नहीं सोना है मेरे शेरू? क्योंकि जब मैं सोता हूँ, शेरू बोला, तो सारे मजेदार काम मेरे बिना हो जाते हैं। रात में तारे नाचते, चांद खेलता है और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मा ने उसे प्यार से गले लगाया। लेकिन नींद बहुत जरूरी है। तुम्हारा शरीर आराम करता है, दिमाग सपने देखता है और तुम्हारा दिल नई नई कहानियां बुनता है। मुझे कहानी चाहिए लेकिन नींद नहीं, शेरू ने ठान लिया। ठीक उसी पल खिड़की से एक सुनहरी चमक कमरे में आई और शेरू की आंखें चौंधिया गईं। एक छोटी सी नीली टोपी पहने गिलहरी अचानक उसकी मेज पर बैठी थी। अरे! शेरू चौंका। तुम कौन हो? मैं हूं नपनी, सपनों की दुनिया से, गिलहरी बोली। और मुझे पता चला है कि कोई बच्चा सोना नहीं चाहता। शेरू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो मैं हूँ। मैं आज जाग कर देखना चाहता हूँ कि रात में क्या क्या होता है। नपनी हंसी। तो चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ वहां जहाँ नींद नहीं होती। सच में? शेरू की आंखें चमक गईं। गिलहरी ने अपनी टोपी घुमाई और पलक झपकते ही शेरू अपने कमरे से नींद रहित नक्षत्रों की दुनिया में पहुंच गया। वहां आसमान नीला नहीं, गुलाबी था। धरती नरम रुई जैसी थी और हर पेड़ पर नींद भगाने वाले फल लगे थे जिनका नाम था झपकी जाने। यहाँ कोई नहीं सोता, नपनी बोली। और सच में वहाँ बच्चे झूलों पर झूल रहे थे, बंदर टैबलेट पर गेम खेल रहे थे और हाथी ड्रम बजा रहा था। ये तो कमाल है, शेरू चिल्लाया। वो भी दौड़ पड़ा, लुका छिपी खेली, टॉफी की पहाड़ियों पर चढ़ा और जेली झील में कूद गया। पर जैसे जैसे रात गहराई, कुछ अजीब होने लगा। बंदर जम्हाई लेने लगे, हाथी की आंखें झपकने लगी, टॉफी पहाड़ पिघलने लगे। ये क्या हो रहा है? शेरू ने नपनी से पूछा। नपनी ने घबरा कर कहा, नींद चोर आ गया है। नींद चोर? शेरू ने पूछा। हाँ, नपनी बोली, एक रहस्यमयी प्राणी जो उन बच्चों के सपने चुरा लेता है जो नींद से भागते हैं। तभी अंधेरा गहराया, चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगी। वो आ गया, नपनी फुसफुसाई। एक काले धुएं सा नींद चोर आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथों में एक थैला था जिसमें बच्चे की हंसी, सपने और कल्पनाएं कैद थी। तुमने सोने से इनकार किया, नींद चोर गुर्राया। अब मैं तुम्हारे सारे सपने ले जा रहा हूँ। नहीं, शेरू चीखा, मेरे सपनों को मत लो। तो सोने दो खुद को, नींद चोर फुफकारा, तभी सपने लौटेंगे। शेरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे मम्मा की गोद, उनका गाना और वह मीठा सपना याद आया जिसमें वो चांद पर बाउंस कर रहा था। मुझे घर जाना है, उसने नपनी से कहा। नपनी मुस्कुराई। अब तुम जान चुके हो कि नींद क्यों जरूरी है। उसने फिर अपनी टोपी घुमाई और शेरू वापस अपने बिस्तर पर था। मम्मा पास ही थी। सो गए मेरे नन्हे शेरू? उन्होंने पूछा। शेरू ने धीरे से आंखें बंद की और फुसफुसाया, अब मैं रोज सोऊंगा मम्मा, ताकि मेरे सपने मुझसे दूर न चले जाए। मम्मा ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और धीरे धीरे वही लोरी गुनगुनाई। और उस रात शेरू पहली बार बिना बहाने मीठी नींद में खो गया। वो सपनों की दुनिया में गया। वहां नपनी उसे इंतजार करती मिली। चांद ने मुस्कुराकर कहा, अब आया सही समय पर। और नींद चोर? वो दूर भाग गया क्योंकि इस बार शेरू नींद का सच्चा दोस्त बन गया था।